नमस्ते दोस्तों, रियलिटी अनबॉक्सिंग में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि हम आपके लिए स्पेशली शील फाटा के सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ कवर करके लाए हैं ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि शील फाटा में आपको कौन कौन सा प्रोजेक्ट देखने को मिल सकता है। ये वीडियो पूरा देखिए, जो प्रोजेक्ट आपको चाहिए वो देखिए और आखिरी में हमें ज़रूर बताइएगा, अपने कमेंट के द्वारा अपना फीडबैक ज़रूर हमें दीजिएगा। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल रियलिटी अनबॉक्सिंग पे। आज के इस वीडियो में हम एक लोकप्रिय डोंबिवली स्थित प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं इस प्रोजेक्ट के डेवलपर के बारे में। इस प्रोजेक्ट के डेवलपर है रुनवाल ग्रुप। रुनवाल ग्रुप एक काफ़ी फेमस और वेल नोन ब्रांड माना जाता है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। इस ब्रांड का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। रुनवाल ग्रुप ने लगभग 50 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्ट किए हैं और करीब 20,000 परिवारों को उनके सपनों का आशियाना दिया है। रुनवाल ग्रुप ने 20 लाख स्क्वायर फीट से भी ज़्यादा का ग्रॉस लिविंग एरिया डेवलप किया है रिटेल मॉल्स बनाकर। इन मॉल्स में आते हैं मुंबई के बड़े बड़े मॉल्स जैसे कि आर सिटी घाटकोपर वेस्ट विच इज़ वन ऑफ द मुंबई's बिगेस्ट मॉल, आर मॉल मुलुंड, आर मॉल थाने एंड आर ओडियन घाटकोपर ईस्ट। आज के समय में पूरे मुंबई और MMRDA रीजन में रुनवाल ग्रुप के करीब 14 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसमें करीब 1.1 करोड़ स्क्वायर फीट एरिया अंडर डेवलपमेंट है। आइए अब बात करते हैं प्रोजेक्ट लोकेशन की, जो है डोंबिवली ईस्ट। रुनवाल माई सिटी थाने, कल्याण और नवी मुंबई के गोल्डन ट्रायंगल के पास स्थित है। यह प्रोजेक्ट दीवा मानपाड़ा रोड, कल्याण शिलफाड़ा रोड और डोंबिवली कल्याण रोड से अच्छी तरह से जुड़ा है और साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट का 1.2 किलोमीटर का प्राइवेट एक्सेस रोड है कल्याण शिल रोड से। और यह प्रोजेक्ट काफी पास है डोंबिवली रेलवे स्टेशन, कोपर रेलवे स्टेशन, दातीवली रेलवे स्टेशन और दीवा रेलवे स्टेशन से। आने वाले एरोली कटाईनाका टनल रोड से भी काफी अच्छी तरह से जुड़ा है। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की। इस प्रोजेक्ट का नाम है रुनवाल माई सिटी। यह पूरा प्रोजेक्ट 156 एकड़ के प्लॉट पर बनाया जा रहा है। इसमें 4 एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं। इस प्रोजेक्ट में 3 1 BHK के वेरिएंट्स हैं, 350, 372, 409 स्क्वायर फीट। लेकिन 350 स्क्वायर फीट वाले वेरिएंट में मास्टर बेडरूम नहीं है। 2 BHK की बात करें तो उसमें भी 3 वेरिएंट्स हैं, 510, 570, 612 स्क्वायर फीट। 1 BHK की कीमत 32 लाख से 39.9 लाख है। इसकी एग्जैक्ट कीमत फ्लैट वेरिएंट के सिलेक्शन पर निर्भर करती है। उसी तरह 2 BHK की कीमत है 48 लाख से 62 लाख तक की। इस प्रोजेक्ट में 2 फेजेस है। पहले फेज का नाम है विस्टा जिसमें 10 टावर्स है और हर एक टावर 27 फ्लोर्स का है। इसकी पोजीशन जनवरी 2020 में दी गई थी। दूसरे फेज में 2 सब फेजेस है जिनका नाम है ब्लॉसम सिटी और स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी में 10 और ब्लॉसम सिटी में 12 टावर्स है। दोनों ही 20 स्टोरीज की फेज है। स्मार्ट सिटी की पोजीशन दिसंबर 2021 में और ब्लॉसम सिटी की दिसंबर 2023 में दी जाएगी। अब जानते हैं प्रोजेक्ट की एमिनिटीज के बारे में। इस प्रोजेक्ट में है कमर्शियल सेंटर, रिटेल सेंटर, स्टेडियम, मास्टर क्लब हाउस, 6.5 एकड़ सेंट्रल पार्क और ढेर सारी एमिनिटीज जैसे कि हाफ ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल, जिम्नाशियम, स्क्वाश कोर्ट, डिजिटल फिटनेस वर्कआउट जोन, लाइब्रेरी, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, इंडोर गेम्स, मल्टीपर्पज हॉल, 2 बैडमिंटन कोर्ट्स, मल्टीपर्पज कोर्ट, वर्चुअल गेमिंग रूम, ग्रीन लॉन। अगर इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो यह प्रोजेक्ट डोंबिवली स्टेशन से तकरीबन 5 किलोमीटर और दीवा स्टेशन से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है और भविष्य में आने वाले कटाईनाका एरोली टनल की मदद से एरोली सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर होगा। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के प्लस पॉइंट्स के बारे में। इस प्रोजेक्ट में रेडी टू मूव इन फ्लैट्स अवेलेबल है। कारपेट और कॉस्ट एनालिसिस के बाद हम ये बेशक कह सकते हैं
कि इसका टिकट साइज सबसे लो है, और वो भी एक ब्रांडेड डेवलपर की तरफ से। हर एक फेज में 1 से 2 एकड़ की ग्रीन स्पेस दी जाएगी जो उस फेज के लिए एक्सक्लूसिव होगी। अगर प्रोजेक्ट के माइनस पॉइंट के बारे में बात करें तो यह प्रोजेक्ट 1 किलोमीटर दूर है शिलफाटा मेन रोड से। जैसे कि हमने पहले भी बताया आपको, 350 स्क्वायर फीट वाले वेरिएंट में मास्टर बेडरूम अवेलेबल नहीं है। आइए अब हमारे एक्सपर्ट्स की राय जानते हैं। इस प्रोजेक्ट का एक ही माइनस पॉइंट है कि यह मेन रोड से 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन जब आप इसे दूसरे प्रोजेक्ट से कंपेयर करेंगे तो इसका टिकट साइज सबसे कम है और यह एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है। तो अगर आप एक ब्रांडेड और अफोर्डेबल घर चाहते हैं तो ये प्रोजेक्ट बेस्ट है आपके लिए। लेकिन अगर आप मेन रोड के पास कुछ देख रहे हैं तो और भी ऑप्शंस है आपके पास। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस एरिया के किसी और प्रोजेक्ट की अनबॉक्सिंग या फिर रिव्यू देखना चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और भविष्य में ऐसे जानकारी प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़े रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो एवरीवन। इस मुश्किल समय में अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल रियल्टी अनबॉक्सिंग पर। आज हम आपके लिए एक नया प्रोजेक्ट वीडियो लेकर आए हैं और इस प्रोजेक्ट का नाम है रुनवाल गार्डन्स, जिसकी लोकेशन शिलफाटा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट के डेवलपर की, जो है रुनवाल ग्रुप। ये प्रोजेक्ट रुनवाल ग्रुप का दूसरा प्रोजेक्ट है इसी लोकेशन पे। रुनवाल ग्रुप 4 दशकों से रियल एस्टेट इंडस्ट्री में है। इनकी शुरुआत ईयर 1978 में हुई थी। अब तक रुनवाल ग्रुप ने 60 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और करोड़ों एकड़ की ज़मीन डेवलप की है। रुनवाल ग्रुप ने 25,000 परिवारों को उनके सपनों का घर भी दिया है। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के साथ साथ रुनवाल ग्रुप ने कमर्शियल प्रॉपर्टीज और कुछ फेमस मॉल्स भी बनाए हैं, जिनके नाम है आर मॉल और आर सिटी मॉल। रुनवाल ग्रुप ने न्यू अफोर्डेबल और मिड सेगमेंट प्रॉपर्टीज के साथ साथ कई प्रीमियम लग्जरी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं, जैसे रुनवाल फॉरेस्ट, रुनवाल ग्रीन्स, रुनवाल ब्लिस और रुनवाल पिनाकल। आइए अब जानते हैं इस प्रोजेक्ट की लोकेशन के बारे में। ये लोकेशन भविष्य के हिसाब से काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि यहाँ तड़ोजा कल्याण मेट्रो लाइन भी बनाई जाएगी। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। इस प्रोजेक्ट में आपको 1 BHK के मल्टीपल वेरिएंट्स मिलेंगे, 344 स्क्वायर फीट से लेकर 434 स्क्वायर फीट तक, जिसकी कीमत 34 लाख से लेकर 45 लाख तक होगी। एरिया के सिलेक्शन के हिसाब से 344 स्क्वायर फीट वाले वेरिएंट में मास्टर बेडरूम और पार्किंग की सुविधा नहीं दी जाएगी। 1 BHK की तरह 2 BHK के भी मल्टीपल वेरिएंट्स अवेलेबल है। 505 स्क्वायर फीट से लेकर 640 स्क्वायर फीट, और इनकी प्राइस रेंज 54 लाख से लेकर 71 लाख तक है एरिया के सिलेक्शन के हिसाब से। 505 स्क्वायर फीट वाले वेरिएंट के प्राइस में पार्किंग की सुविधा नहीं दी जाएगी, यानी कि आपको पार्किंग के लिए अलग से पे करना होगा। फेज 1 और फेज 2 में 1 BHK अवेलेबल नहीं है और 2 BHK भी काफ़ी कम बचे हैं। इस प्रोजेक्ट में कुल मिलाकर 4 फेजेस हैं। फेज 1 और फेज 2 दोनों ही 80% कंप्लीट हो चुके हैं और फेज 3 30% बन चुका है। फेज 4 की कंस्ट्रक्शन हाल ही में शुरू की गई है, जिसमें बस 15% ही काम हुआ है। फेज 1 एंड फेज 2 में 23 फ्लोर के टावर्स है और इसकी पोजीशन दिसंबर 2022 में दी जाएगी। फेज 3 की पोजीशन दिसंबर 2023 और फेज 4 की जून 2024 में दी जाएगी। फेज 3 और फेज 4 में 32 फ्लोर्स के टावर्स है। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की एमिनिटीज के बारे में। इस प्रोजेक्ट में आपको भरपूर एमिनिटीज और सुविधाएं मिलेगी, जैसे आर मॉल, आर गैलेरिया विच हैज मोर देन 300 रिटेल शॉप्स, यूरो इंटरनेशनल स्कूल विच इज बेस्ड ऑन ICSE curriculum, हॉस्पिटल, विजिटर्स पार्किंग, पुलिस स्टेशन, फायर ब्रिगेड स्टेशन, corporate IT parks, banquet hall, society bus station with pickup and drop facility, 11-acre central park, 2 clubhouses, 12 levels of parking, 13 to 14 level swimming pool, separate swimming pool for ladies which is covered,
3 gardens in each phase। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट के प्लस पॉइंट्स के बारे में। ये प्रोजेक्ट दीवा और डोंबिवली के काफ़ी पास है। अगर आप मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में 1 BHK 40 लाख से कम में खरीदना चाहते हैं तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। इस प्रोजेक्ट के एमिनिटीज और सुविधाएं काफ़ी आकर्षक हैं। भविष्य में आने वाली कल्याण तड़ोजा मेट्रो लाइन आपको इस प्रोजेक्ट में अच्छी कनेक्टिविटी और रिटर्न्स देगी। अब अगर हम इस प्रोजेक्ट के कमियों के बारे में बात करें तो कुछ फ्लैट्स में किचन एंट्री पॉइंट पे है और वार्डरोब स्पेस भी नहीं दी गई है। रेडी टू मूव इन के काफ़ी कम ऑप्शंस बचे हैं फेज 1 और फेज 2 में, और फेज 3 एंड 4 अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक ही एंट्री पॉइंट होने के कारण भविष्य में ट्रैफिक की दिक्कत हो सकती है। अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट के बारे में, जो है हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स की राय। हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स की मानो तो ये प्रोजेक्ट इस प्राइस में शीलफाटा बेल्ट पे परफेक्ट है। लोकेशन भी काफ़ी आइडियल है और ये एक अफोर्डेबल ऑप्शन है। और अगर आप इसके अंडर कंस्ट्रक्शन फेज में भी इन्वेस्ट करके 3 से 4 साल इंतजार कर सकते हैं तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो दोस्तों, ये था आपके लिए रुनवाल ग्रुप के रुनवाल गार्डन्स प्रोजेक्ट की एक्सपर्ट्स द्वारा अनबॉक्सिंग। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे और प्रोजेक्ट्स के बारे में जानने के लिए आप यूं ही हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन पे जरूर क्लिक करिए। इस मुश्किल समय में अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, रियलिटी अनबॉक्सिंग में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो प्रोजेक्ट लोधा कोडनेम प्रीमियर के बारे में है। उससे पहले आइए कुछ जानते हैं लोधा के बारे में। लोधा डेवलपर्स को मैक्रोटेक डेवलपर्स के नाम से भी जाना जाता है। ये रियल एस्टेट की दुनिया में काफ़ी मशहूर हैं। इनका एस्टैब्लिशमेंट मंगल प्रभात लोधा द्वारा किया गया था इन 1980। इनकी काफ़ी फेमस बिल्डिंग्स हैं। इनकी पहली मशहूर बिल्डिंग थाने में थी, 2005 में कंस्ट्रक्ट हुई थी। अभी इनका प्रोजेक्ट जो है लोधा अमारा, लोधा पार्क, लोधा अल्टमाउंट, लोधा सुप्रीमस, ऐसे करके काफ़ी फेमस प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं। अभी इनका जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है वो लोधा कोडनेम प्रीमियर, जो कि डोंबिवली में आ रहा है। अब आते हैं इसकी लोकेशन पर। ये डोंबिवली स्टेशन से 20 मिनट की दूरी पर होगा और कल्याण स्टेशन से 30 मिनट की दूरी पर होगा। और तो और जो अरोली कटई नाका का न्यू फ्रीवे आ रहा है, वहाँ से अरोली यहाँ से 20 मिनट्स की दूरी पर पड़ेगा। और अपकमिंग मेट्रो लाइन जो आ रही है वहाँ से यहाँ मेट्रो स्टेशन नियरेस्ट पर होगा। अब आते हैं इस प्रोजेक्ट पर। इस प्रोजेक्ट पर अभी के लिए 10 टावर्स लॉन्च हो रहे हैं और उसमें जो कॉन्फ़िगरेशंस होंगे वो 1 BHK, 2 BHK और 2.5 BHK होंगे। 1 BHK और 1 BHK विद डेक होगा, 2 BHK विद डेक और 2 BHK विद अल्टिमा होगा, एंड उसके अलावा 2.5 BHK भी होगा। अब आते हैं इनके कारपेट एरिया पे। 1 BHK जो होगा वो होगा 450 स्क्वायर फीट, 1 BHK विद डेक होगा 479 स्क्वायर फीट, 2 BHK जो होगा वो होगा 540 स्क्वायर फीट और 2 BHK विद डेक होगा 5722 स्क्वायर फीट और 2 BHK अल्टिमा होगा 656 स्क्वायर फीट, और तो और जो 2.5 BHK है वो होगा 760 स्क्वायर फीट। अब आते हैं इनकी प्राइसिंग पे। जो 1 BHK होगा वो स्टार्ट होगा 45 लाख से 49 लाख तक होगा। 2 BHK होगा वो होगा 57 लाख से 69 लाख तक, और जो 2.5 BHK होगा वो 81 लाख का होगा। अगर इनकी पोजीशन की बात करें तो बोला गया है कि दिसंबर 2025 तक इनको हैंडओवर कर देंगे। अब आते हैं इनकी एमिनिटीज़ पे। इनमें भी सारी बेसिक एमिनिटीज़ कवर की जा रही है, जैसे कि क्लब हाउस, जिम, रिटेल प्लाजाज, किड्स के लिए प्ले गार्डन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गार्डन एंड सारी बेसिक एमिनिटीज़ जो आपको ज़रूरत होती है, टेनिस कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, सब यहाँ पर दी जाएगी। अब आते हैं इनके प्रोज पे। इसका पहला प्रो ये है कि ये वन ऑफ द लिस्टेड डेवलपर्स में से आता है। लोधा एक काफ़ी रेप्यूटेड कंपनी है, तो यहाँ पे इन्वेस्ट करना सेफ रहेगा। दूसरा प्रो ये है कि शीलफाटा लोकेशन पे जो इसका प्रोजेक्ट का लोकेशन है वो काफ़ी अच्छा है। ये मेन रोड पे आता है, तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है। थर्ड, जो लोधा का पहला प्रोजेक्ट आया था शीलफाटा पे, जो था पलावा पे, वो उतना खास लोकेशन पर नहीं था और उसका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी खराब ही था। सो उससे लोधा ने एक्सपीरियंस लिया है और इसमें इम्प्रूवमेंट लाए हैं। सो ये बेटर प्रोजेक्ट रहेगा, इसका कंस्ट्रक्शन सब कुछ अच्छा रहेगा। फोर्थ, यहाँ पे इन्वेंट्रीज के ऑप्शन ज़्यादा हैं। यहाँ पर सब वेरिएंट्स होंगे, 1 BHK, 2 BHK, 2.5 BHK, तो आपके लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं इस प्रोजेक्ट पे। अब आते हैं इसके कॉन्स में।
इसका प्राइसिंग थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, जैसे कि स्टील फाटा मार्केट में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। ये मार्केट है वो कम्पिटिटिव मार्केट है, जैसे कि यहाँ पे रीजेंसी है, मैराथन है, प्रोविडेंट है, रुनवाल है। तो जब इतने सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है, तो उस कंपैरिजन में लोधा का प्राइस थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, ये फ्रेश लॉन्च हुआ है तो इसके कंस्ट्रक्शन में थोड़ा टाइम जाएगा। तो अगर आप रेडी टू मूव इन देख रहे हैं या 1-2 साल में पोजीशन देख रहे हैं तो ये प्रोजेक्ट उसके लिए सही नहीं है। तीसरा, इस प्रोजेक्ट के जस्ट सामने रुनवाल गार्डन्स का प्रोजेक्ट आ रहा है, तो जो यहाँ पे ट्रैफिक आएगा वहाँ पे ट्रैफिक का काफ़ी इशू हो जाएगा। अगर इस रोड को वाइडनिंग भी करते हैं तो भी ये ट्रैफिक इशू देखा जाएगा। सो आप ये फैक्टर भी कंसिडर कीजिएगा इसको खरीदने के टाइम पे। हमारे एक्सपर्ट्स की माना जाए तो ये जो प्रोजेक्ट है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन रीजेंसी से इसका प्राइस कम है। तो अगर आप 3-4 साल बाद का पोजीशन के लिए ओके हैं तो आप इस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको जल्दी पोजीशन चाहिए जो कि 2-3 इयर्स के तक होगा, तो यहाँ पे बहुत ऑप्शंस हैं, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर इस प्रोजेक्ट रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और तो और, अगर आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डिसीजन मेकिंग में हेल्प चाहिए हो या कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, तो हमारे एक्सपर्ट्स आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, तो रियलिटी अनबॉक्सिंग में आप सबका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैराथन प्रोजेक्ट्स, जो कि एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1969 में और उन्होंने तब से लेकर अब तक काफ़ी बढ़िया प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। मुलुंड में सबसे पहला हाई राइज बिल्डिंग बनाया था जिसका नाम था मैराथन अंतरिक्ष। दे आर हैविंग अ एक्सपीरियंस ऑफ 52 ईयर्स इन रियल इस्टेट। 40 लाख स्क्वायर फीट का लैंड अंडर डेवलपमेंट में है और अब तक उन्होंने मुंबई में 80 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। तो अभी हम बात करते हैं इसके लोकेशन के बारे में, जो कि डोंबिवली बताया जा रहा है, लेकिन अगर हम एक्चुअल प्रोजेक्ट देखें तो ये कल्याण शिलफाटा में आता है। यहाँ से सबसे नज़दीक हमें दीवा जंक्शन मिलता है जो कि 17 मिनट्स की दूरी पर है। अगर हम डोंबिवली से देखें तो डोंबिवली से यह प्रोजेक्ट 32 मिनट्स की दूरी पर है। एक्सपीरिया मॉल से देखें तो ये 23 मिनट्स की दूरी पर, और पवार पब्लिक स्कूल से यह प्रोजेक्ट 8 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अभी हम इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। इस प्रोजेक्ट में हमें एक स्टूडियो अपार्टमेंट और एक 1 BHK मिलेगा। स्टूडियो अपार्टमेंट की बात करें तो स्टूडियो अपार्टमेंट का जो एरिया है वो 225 से लेके 229 स्क्वायर फीट तक है, और 1 BHK का जो एरिया है वो 332 से लेके 334 स्क्वायर फीट तक है। इसके प्राइसिंग के बारे में अभी बात करते हैं। स्टूडियो अपार्टमेंट जो है वो हमें मिलेगा 14.4 लाख में, और जो 1 BHK है वो हमें मिलेगा 23.2 लाख में। अब हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के एमिनिटीज़ के बारे में। इस प्रोजेक्ट में हमें मिलेगा क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, मैसिव पार्क, इंडोर स्पोर्ट्स कोर्ट, आउटडोर स्पोर्ट्स कोर्ट, जिम, किड्स प्ले एरिया और बैंकेट हॉल। तो अब हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के प्रॉज एंड कॉन्स के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के प्रॉस। दे आर द फ्यू डेवलपर्स जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, और अगर आप अफोर्डेबल प्राइजेस में घर देख रहे हैं तो यह प्रोजेक्ट आपके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसका टिकट प्राइस जो है वो सबसे लो है, और पूरे लोकेशन में ये एक ही ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके ग्लास फसाड है। तो अभी हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के कॉन्स के बारे में। सबसे पहले मतलब लोकेशन, जो कि इन्होंने डोंबिवली बताया है, लेकिन हमने देखा कि ये दीवा स्टेशन से सबसे नज़दीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मतलब पोजीशन, जो कि 2026 के लिए है। अगर आप लोकेशन और पोजीशन को लेके ओके हैं तो आप इस प्रोजेक्ट के लिए जा सकते हो। अभी हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के ओवरऑल रिव्यू के बारे में। तो हमारी माने तो यह प्रोजेक्ट स्टेशन से काफ़ी दूर है, इसलिए अगर आपको सिर्फ अफोर्डेबल प्राइजेस में घर चाहिए तो ही आप इस प्रोजेक्ट के बारे में सोच सकते हो, वरना हमारी माने तो यह प्रोजेक्ट आप स्किप कर सकते हो। लेकिन आप अगर शिलफाटा में कहीं घर ढूंढ रहे हो तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों,
आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल रियलिटी अनबॉक्सिंग पे। आज के इस वीडियो में हम एक लोकप्रिय कल्याण स्थित प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं इस प्रोजेक्ट के डेवलपर के बारे में। इस प्रोजेक्ट के डेवलपर है रीजेंसी ग्रुप। रीजेंसी ग्रुप एक काफ़ी फेमस और वेल नोन ब्रांड माना जाता है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। इस ब्रांड का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ये एक 20 साल पुराना ब्रांड है जो तकरीबन 2001 से रियल एस्टेट इंडस्ट्री में है। रीजेंसी ग्रुप ने लगभग 1.3 करोड़ स्क्वायर फीट से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट किया है, 20 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्ट किए हैं और करीब 17,000 परिवारों को उनके सपनों का आशियाना दिया है। रीजेंसी ग्रुप ने ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण, डोंबिवली, खारघर, पनवेल, उल्हासनगर, टिटवाला, लोनावला और पुणे जैसे शहरों में कामयाब प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। आइए अब बात करते हैं प्रोजेक्ट लोकेशन की, जो है डोंबिवली ईस्ट। कल्याण शिलफाटा रोड, जिसे शिलफाटा रोड और शिल रोड नाम से भी जाना जाता है, जो कल्याण और डोंबिवली को सब अर्बन मुंबई और नवी मुंबई से मिलाता है। करीब 45 मिनट्स लगते हैं कल्याण से नवी मुंबई तक इस रास्ते से, मगर आने वाले कटाई नाका ऐरोली टनल रोड के कंस्ट्रक्शन के बाद ये दूरी मात्र 15 मिनट्स की रह जाएगी। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की। इस प्रोजेक्ट का नाम है रीजेंसी अनंतम। पूरे प्रोजेक्ट का एरिया है 32 एकर्स, जिसपे 23 टावर्स खड़े किए गए हैं। हर एक टावर में G+2 लेवल यानी कि 3 मंजिल की पार्किंग है और उसके ऊपर 23 मंजिल की बिल्डिंग। हर मंजिल पर 8 फ्लैट है। 1 BHK और 2 BHK टावर्स अलग अलग है। 1 BHK का कारपेट एरिया है 527 स्क्वायर फीट और बालकनी है 96.85 स्क्वायर फीट और इसकी कीमत तकरीबन 46 से 49 लाख के बीच है। 2 BHK का कारपेट एरिया है 778 स्क्वायर फीट विथ बालकनी 142 स्क्वायर फीट, जिसकी तकरीबन 69 से 71 लाख के बीच कीमत है। फेज 1 में है 7 टावर्स, फेज 2 में भी है 7 टावर्स, फेज 3 में 3 टावर्स है प्री लॉन्च के अनुसार। फेज 1 की पोजीशन दिसंबर 2020 में दी गई थी और फेज 2 की पोजीशन फरवरी 2022 को दी जाएगी और फेज 3 की मार्च 2023 में दी जाएगी। अब जानते हैं प्रोजेक्ट के एमिनिटीज के बारे में। इस प्रोजेक्ट में 3 गार्डन्स हैं, स्पोर्ट्स गार्डन, लीजर गार्डन, सोशल गार्डन, जिसमें जॉगर्स ट्रैक, लॉन, गजीबो, बेंचेस, ग्रास पेवर्स, स्पेशल 2-वे सिटिंग, बॉक्स क्रिकेट, टेनिस कोर्ट, मल्टीपर्पज कोर्ट, स्केटिंग रिंक, जॉगर्स पार्क, पाथवे फीचर, ट्रेलिस, सीनियर सिटीजन जोन, ग्रीन वॉकर्स, एक्यूप्रेशर पाथवे, योगा मेडिटेशन पवेलियन, जेन गार्डन, फीचर लैंडस्केप सर्कल विद सिटिंग, बटरफ्लाई गार्डन जैसे कई एमिनिटीज़ है और तकरीबन 65,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस, जो अपर लेवल, ग्राउंड लेवल और लोअर ग्राउंड लेवल में है, जिसमें स्विमिंग पूल विथ डेक एरिया, किड्स पूल, मिनी थिएटर, 2 बैडमिंटन कोर्ट, स्टीम एंड मसाज रूम, लेडीज़ एंड जेंट्स के लिए सेपरेट, लेडीज़ पार्लर, स्क्वॉश कोर्ट, डबल हाइट एंट्रेंस लॉबी विथ रिसेप्शन, कम्युनिटी हॉल विथ किचन, लॉन एंड वेटिंग एरिया, सेंट्रल अट्रैक्टिव ओवल जिम्नाजियम above the swimming pool, crash room with waiting area, separate gents and ladies gymnasium, business center, aerobics, zumba, garden sit out, indoor games जैसे चेस, स्नूकर, टेबल टेनिस, कैरम, बिलियर्ड्स इत्यादि, मेडिटेशन या योगा रूम, 3D वीडियो पार्लर फॉर किड्स एंड एडल्ट्स, म्यूजिक रूम, कैफेटेरिया विथ लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर कैफे कनेक्टेड टू द किचन, 12D थिएटर, गोल्फ सिमुलेटर, नेट क्रिकेट जैसी काफ़ी एमिनिटीज़ है। अगर इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी के बारे में बात की जाए
तो ये प्रोजेक्ट डोंबिवली स्टेशन से तकरीबन 2.9 किलोमीटर्स और ठाकुरली स्टेशन से 2.5 किलोमीटर्स की दूरी पे है। एम्स हॉस्पिटल कुछ 900 मीटर्स और HDFC बैंक कुछ 700 मीटर्स की दूरी पे है। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की कुछ अच्छाइयों के बारे में। डोंबिवली स्टेशन के काफ़ी नज़दीक है और कारपेट एरिया भी अच्छा है और ये काफ़ी कम प्रोजेक्ट्स में देखने मिलेगा, जहां आपको हर वेरिएंट में बालकनी भी मिल रही है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रांड है और यहाँ आपको अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिलेगी। इस ब्रांड की एक खास बात यह है कि इन्होंने कोविड-19 पैंडमिक जैसे मुश्किल समय में भी पोजीशंस दिए हैं। अगर हम प्रोजेक्ट की कमियों के बारे में बात करें तो प्रॉपर्टी की कीमत आसपास के कंपटीशन प्रोजेक्ट्स जो सेम एरिया में हैं उनसे थोड़ी ज़्यादा है। आइए अब हमारे एक्सपर्ट्स की राय जानते हैं। अगर आप एक ब्रांडेड और सेफ प्रोजेक्ट और बड़ा कारपेट चाहते हैं तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए बेस्ट है। इस लोकेशन में प्रॉपर्टी की कीमत थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन आपको कारपेट एरिया भी बड़ा मिल रहा है। कारपेट एरिया के हिसाब से प्राइस सही है और ब्रांड भी अच्छा है, सो ओवरऑल ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। नाउ कमिंग टू द एंड ऑफ द वीडियो, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस एरिया के किसी और प्रोजेक्ट की अनबॉक्सिंग या रिव्यू देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और भविष्य में ऐसे जानकारी प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ये थे सारे शील फाटक के प्रोजेक्ट्स जो जितना हम आपके लिए कवर कर सकते थे। इनमें से अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट की कोई भी जानकारी चाहिए हो तो हमसे कांटेक्ट करना ना भूलें। हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, कोई भी साइट विजिट चाहिए हो, हम हमारे एक्सपर्ट्स आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच।